नमस्कार बच्चों। संस नमो नमो। संस्कृत सीखना एक बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धन कार्य है। संस्कृत सीखने के लिए हमें अक्षर ज्ञान की आवश्यकता होती है। संस्कृत सीखने के लिए हमें गिनती भी आना चाहिए, जैसे एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। संस्कृत सीखने के लिए हमें धातु और लकार भी आना चाहिए, जैसे पठ, गम, लिख इत्यादि। बोलने का अभ्यास करें। हर दिन 5 मिनट खुद से संस्कृत में बात करने का प्रयास करें। उदाहरण जैसे अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूँ। मम पुस्तकम अस्ति, मेरी पुस्तक है। रोज़मर्रा के उपयोगी संस्कृत शब्द, जैसे पानी को संस्कृत में जलम कहते हैं, खाना को संस्कृत में अन्नम कहते हैं, घर को गृह कहते हैं, बच्चा को शिशुः कहते हैं, पुस्तक को पुस्तकम कहते हैं, मित्र को मित्रम कहते हैं। सरल वाक्य रचना। वाक्य रचना का सूत्र। सबसे पहले संस्कृत में कर्ता आता है, क्रिया आता है, कर्म आता है, और भी एडवांस में इसमें कोई ये नहीं है कि हम कर्ता क्रिया कर्म सिर्फ ऐसे ही लिखें। एडवांस में फिर क्रिया पहले भी आ जाती है, कर्म भी पहले आ जाता है, कर्ता भी पहले आ जाता है। इस तरह से किसी भी तरह से हम संस्कृत को लिख और बोल सकते हैं। कोई फिक्स नियम नहीं है इसका। जिस तरह से हमें आता है उसी तरह से हम कर सकते हैं। ये था एडवांस। लेकिन सामान्यतः जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है। बालकः धावति, इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चा दौड़ता है। मैं पानी पीता हूँ, इसको संस्कृत में बोलते हैं अहम जलम पीबामि। आप कहाँ जा रहे हैं, इसको संस्कृत में बोलते हैं भवान कुत्र गच्छति। काल और लकार भी आना चाहिए, जैसे लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल। और संस्कृत बोलने के लिए स्वर और व्यंजन पहचानना आना चाहिए। 10 नए शब्द और उनके अर्थ बोलें। 5 सरल वाक्य बनाना सीखें। लट लकार वर्तमान काल में सेंटेंस बनाएं। पहला श्लोक याद करना, उसका हिंदी अर्थ करना, अपने परिचय को संस्कृत में कहना, 5 चित्र देखकर संस्कृत में बोलना। संस्कृत में अपना परिचय दीजिए, जैसे मेरा नाम रेणु है, मम नाम रेणु अस्ति, मैं भारत में रहती हूँ, अहम भारत देशे वसामि, मैं छात्रा हूँ, अहम छात्रा अस्मि, मेरी उम्र 24 वर्ष है, 25 वर्ष है। जितनी भी आपकी उम्र है उतनी बोल दीजिए। यहाँ पर 25 वर्ष है तो इसको संस्कृत में कहेंगे मम आयुः 25 वर्षाणि, मुझे संस्कृत प्रिय है, तो इसको संस्कृत में कहेंगे मम संस्कृतम प्रियमस्ति। संस्कृत सीखने के लिए संधि समास भी आना चाहिए। संस्कृत सीखने के लिए प्रत्यय धातु भी आनी चाहिए। संस्कृत सीखने के लिए संज्ञा शब्दों के रूप भी आना चाहिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत बोलने के लिए दैनिक अभ्यास वाक्य, जैसे मैं भोजन करता हूँ,
या करती हूँ। लड़का हो तो करता हूँ, लड़की हो तो करती हूँ। तो इसको संस्कृत में कहेंगे अहम अन्नम खादामी। और जैसे मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ तो इसको संस्कृत में कहेंगे अहम विद्यालयम गच्छामि। और नेक्स्ट, मैं चित्र देखता हूँ या देखती हूँ तो इसको संस्कृत में कहेंगे अहम चित्रम पश्यामि। मैं सोने जाता हूँ या फिर जाती हूँ, इसको संस्कृत में कहेंगे अहम निंद्राम गच्छामि। रोज़ का अभ्यास करें, जैसे 5 मिनट श्लोक या फिर मंत्र का उच्चारण करें, 10 मिनट शब्दावली, 5 नए शब्द याद करें, 5 मिनट 2 नए वाक्य बनाना सीखिए, 5 मिनट संधि समास का अभ्यास करें, 5 मिनट संस्कृत में बोलना सीखें। संस्कृत में दैनिक संवाद, जैसे नमस्ते को संस्कृत में कहते हैं नमो नमः, नमस्कारः। और सुप्रभात को हिंदी में कहते हैं सुप्रभात। और शुभ रात्रि को हिंदी में कहते हैं शुभ रात्रि। और धन्यवादः को हिंदी में कहते हैं धन्यवाद। और कृपया को हिंदी में कहते हैं कृपया। घर पर बोले जाने वाले वाक्य, जैसे दरवाज़ा खोलो, इसको संस्कृत में बोलेंगे द्वारम उद्घाटय। जैसे पानी दो, इसको संस्कृत में बोलेंगे जलम दीयताम। धीरे बोलो, इसको संस्कृत में बोलेंगे स्नेह वद। बैठ जाओ, इसको संस्कृत में कहेंगे उपविश। विद्यालय में बोले जाने वाले वाक्य, जैसे मैं छात्रा हूँ, उसको संस्कृत में कहेंगे अहम छात्रा अस्मि। मुझे पुस्तक चाहिए, मम पुस्तकम आवश्यकम। कृपया पुनः कहें, कृपया पुनः वदतु। मैंने उत्तर लिखा, मया उत्तरम लिखितम। संस्कृत सीखने के लिए, बोलने के लिए दिन और तिथि भी संस्कृत में आना चाहिए। संस्कृत सीखने के लिए शब्द रूप भी आना चाहिए। संस्कृत सीखने के लिए रोज़ लिखने का अभ्यास करें संस्कृत में। संस्कृत सीखने के लिए संस्कृत को सुनें, संस्कृत को बोलें, संस्कृत को लिखें इत्यादि। इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही जल्दी संस्कृत सीख सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।